बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अली। In dear students, in today's lecture we are starting with the differences between instinctive and learned behaviors. This is the last lecture of your chapter 17. तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पहले इनकी बड़ी डेफिनेशन है। दिस इज़ द टाइप ऑफ बिहेवियर दैट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटरी मटीरियल विच द एनिमल इनहेरिट्स। ठीक है, द एनिमल्स में बॉर्न विद राइट रिस्पॉन्सेज। यानी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं? इन बॉर्न या इनेट बिहेवियर्स होते हैं बिल्ट इन द नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है ना जी, एज ए पार्ट ऑफ इनहेरिटेड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमारे अपने बॉडी पार्ट्स इनहेरिटेड स्ट्रक्चर्स की सूरत में मिलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के थ्रू मिलते हैं, तो इसलिए इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक हो गया ना, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लर्निंग बिहेवियर, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर जो है डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, बट द एबिलिटी टू मॉडिफाई बिहेवियर्स डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटरी मटीरियल। एक्सपीरियंस हैज़ नो ऑब्वियस इन्फ्लुएंस ऑन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में एक्सपीरियंस का कोई असर नहीं होता, लर्निंग बिहेवियर्स में एक्सपीरियंस का इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल जो है एक्सपीरियंस का। नंबर 3 पे इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में तीसरा, दिस इज टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन। ठीक है ना जी, ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ स्पीशी। और इस तरह से जो है उस सिलेक्शन के ज़रिए से ये अपने रिस्पॉन्सेज को, यानी इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स को, यानी इनेट बिहेवियर्स को जो है वो रेक्टिफाई करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इट हेल्प्स देम इन अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू द एनवायरनमेंट। जबकि दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल। वहाँ पे है हिस्ट्री ऑफ स्पीशी और इधर है हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना जी, सो एज टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म इट्स अडॉप्टेबिलिटी इन द गिवन एनवायरनमेंट। यानी जब वो ऑर्गेनिज्म फॉत होगा तो उसके साथ उसके लर्नड बिहेवियर्स जो हैं वो भी साथ फॉत हो जाएंगे। Instincts can equip an animal with a series of responses. This is an advantage for animal with short lifespans and with little or no parental cares. Instincts की वजह से वो एनिमल ज़िंदा रहते हैं जो कि अपने वालदैन की गैर मौजूदगी में जो है वो जन्म लेते हैं और ग्रो करते हैं। जबकि लर्न बिहेवियर्स कैन इक्विप एन एनिमल विद सेट ऑफ अडॉप्टेड रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट। दिस एडवांटेज फॉर दोज एनिमल्स विच आर लॉन्ग लाइफ स्पैन, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी होती है, उम्र ज़्यादा होती है, एंड हैव ए पेरेंटल केयर। उनके वालदैन उनको सिखाते हैं अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना, जैसे आपको जो है वो हम इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं वगैरह वगैरह। अब बड़ा जी 5वां पॉइंट, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व स्लोली इन स्पीशीज़। जबकि लर्निंग बिहेवियर इवॉल्व्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल नॉट स्पीशी, but the ability of learning depends on the genetic basis of the individuals. Examples: honeybee inherit the ability to form wings, muscles and wings for flight. ये light नहीं है, flight है। They inherit the tendency to fly towards or lower to seek nectars and pollens. ठीक है ना जी, behavior और digger west वो आपको हमने पहले भी पढ़ा दिया है। ठीक है ना। दूसरी तरफ conditioning reflex type 1 in case of dogs, where dogs learn to salivate, यानी सलीबा खारिज करना, और रिंगिंग ऑफ द बेल जो है दे ट्रायल एंड एरर्स वाले में जो है इन केस ऑफ कैट व्हेन इट लर्न्स टू प्रेस द लीवर टू ओपन द डोर ऑफ द केज, क्रॉलिंग ऑन स्नेल ऑन ए शीट ऑफ ग्लास, लर्न्स टैपिंग हैज़ नो हार्मफुल इफेक्ट्स, सीजेस टू रिस्पॉन्स आफ्टर अर्ली रिस्पॉन्सेज। हैबिचुएशन में हमने पढ़ा था। तो बड़ा जी इस तरह से ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ और चैप्टर भी ख़त्म हुआ। कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासर हो, आमीन। शुक्रिया।